नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत एवं विश्व में वर्तमान में कौन क्या है, उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, तो वर्तमान में भारत में और विश्व में कौन क्या है, उनसे संबंधित आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें कब तक अपडेट है, तो 2 अप्रैल 2023 तक का अपडेट सारे पॉइंट को कवर किया गया है। इसका पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। इंडिया मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन बने हैं। इसे भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यस दुबे को नियुक्त किया गया है। ये आपके 28वें नंबर के हैं। इसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अरुण सुब्रमण्यम को। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडोल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। लद्दाख में चीन सीमा के पास की इकाई कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता राणा बनी है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो उनका नाम है सुरेखा यादव नाम है। सुरेखा यादव नाम है। टाटा पावर ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा को जो है टाटा पावर ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हीरो मोटो कॉर्प का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोल जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को चुना गया है। रुचिरा कंबोज को चुना गया है। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नील मोहन बने हैं। नील मोहन बने हैं। ये भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संगीता वर्मा है। संगीता वर्मा है। इंडियन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अध्यक्ष बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है? अरुण सिंह धूमल को जो है आईपीएल का अध्यक्ष बनाया गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मनोज कुमार को बनाया गया है। मनोज कुमार को बनाया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो नलाथम्बी कलाई सेल्वी को बनाया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है राजविंदर सिंह भट्टी को। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर किशोर कुमार बासा को नियुक्त किया गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। 12 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने सर्वसम्मति से आगामी 2 वर्ष के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ग्रेग वारकेले को नियुक्त किया है। तो आपको याद रखना है कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वारकेले हैं। इनका संबंध न्यूजीलैंड देश से है। प्रसार भारती के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत कुमार को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट कमीशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो शरत कमल हैं। शरत कमल हैं। पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो डॉक्टर सीबी आनंद बोस बने हैं। डॉक्टर सीबी आनंद बोस बने हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को जो है पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो मिर्लानी श्रीवास्तव को। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इराक, ठीक है, ईरान नहीं, इराक। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं, अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव हैं। भारत के नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अरमाने गिरिधर को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, और आपको याद रखना ये 50वें नंबर के हैं। डी वाई चंद्रचूड़ ये 50वें नंबर के हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमनी है, आर वेंकट रमनी है, ये 16वें नंबर के हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। उसके बाद है कि महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन है? तो एस दुबे हैं, एस दुबे, इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। किस नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं। जबकि जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, राजीव कुमार है, ये 25वें नंबर के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस वर्तमान में कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है, अनंत नागेश्वरन जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला है, रश्मि शुक्ला है, जो आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। इसके बारे में ध्यान से याद रखिएगा। इसके कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। जबकि एसएसबी बल के महानिर्देशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला है, रश्मि शुक्ला है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह बने हैं, अनीश दयाल सिंह बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो एस.एल. थाउसेन बने हैं, एस.एल. थाउसेन बने हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो बीबीआर है, बीबीआर सुब्रमण्यम है, बीबीआर सुब्रमण्यम है। जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म पूछा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और आपको ध्यान रखना ये 9वें नंबर के हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। यूपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संगीता वर्मा जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा है, अरुण कुमार मिश्रा है, ये आपके 8वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो है, प्रियंका कानूनगो हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वर्तमान में कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी हैं, अनिल कुमार लाहौटी हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच जो है सेबी के अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के प्रमुख कौन है? तो अरुण कुमार सिंह है, अरुण कुमार सिंह है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक कौन है? तो कदी कुंपा श्रीकांत है, कदी कुंपा श्रीकांत हैं। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो उमा नंदूरी हैं, उमा नंदूरी हैं, इसे बीबीए मार्क कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निर्देशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। इसके बारे में भी ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि लगातार चर्चा में बना हुआ है एनसीईआरटी, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है, दिनेश प्रसाद सकलानी है।
इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के राजा प्रसाद रेड्डी है, के राजा प्रसाद रेड्डी है। प्रसार भारती के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो गौरव द्विवेदी है, गौरव द्विवेदी है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है, ये 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार शुक्ला हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है, ये 36वें नंबर के अध्यक्ष हैं, 36वें नंबर के अध्यक्ष हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत है, मेघना अहलावत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यस मुंद्रा है। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो शुभ्राकांत पांडा है, शुभ्राकांत पांडा है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो सुरेंद्र चावला है, सुरेंद्र चावला है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केबी बने हैं नाबार्ड के अध्यक्ष। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो साजी केबी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस है, इनका संबंध पुर्तगाल से है। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय बंगा बने हैं, ये भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं अजय बंगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में प्रबंध निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, इनका संबंध बुल्गारिया देश से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो है, इनका संबंध टोगो देश से, टोगो अफ्रीका में एक देश है। यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ के प्रमुख हैं, इनका संबंध अमेरिका देश से है। इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नासर अल रहीसी, अहमद नासर अल रहीसी जो है इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो बोलकर तुर्क हैं, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डिल्मा रूसेफ बने हैं, डिल्मा रूसेफ, इनका संबंध ब्राजील से है, इनका संबंध ब्राजील से। ये ब्राजील के पूर्व में राष्ट्रपति रह चुकी हैं डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रोसी हैं, इनका संबंध अर्जेंटीना देश से इनका संबंध है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नागोजी ओकोंजो इवेला बनी है, नागोजी ओकोंजो इवेला बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बने हैं? तो लांस नायक मंजू बने हैं, लांस नायक मंजू बने हैं। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बने हैं? तो शिवांगी जोशी बनी है। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी जोशी बनी है, ठीक है, शिवांगी जोशी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज है, वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो डॉक्टर अलका मित्तल बनी है। देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो पिनाकी चंद्र घोष जो है देश के पहले लोकपाल बने हैं। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? तो जनरल बिपिन रावत बने थे, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है तमिलनाडु के कन्नूर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन है? तो हर्षवर्धन सांगला है, हर्षवर्धन सांगला है। भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत शेरपा है, ठीक है। G20 के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है। भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन कौन है? तो पंकज त्रिपाठी है। भारत के जो चुनाव आयोग है इसका नेशनल आइकॉन कौन है? तो पंकज त्रिपाठी है, पंकज त्रिपाठी। गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर कौन बने हैं? तो अश्वनी वैष्णव बने हैं, अश्वनी वैष्णव बने हैं। ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। यूएनडीपी के सद्भावना दूत कौन बने हैं? यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सद्भावना दूत कौन बनी है? तो पद्मा लक्ष्मी बनी है। बिहार स्टेट आइकॉन कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर बनी है, मैथिली ठाकुर बनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम है, टेड्रोस अधानोम है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडेन है।
और साथ ही आपको ध्यान रखना कि अमेरिका के जो है 49वें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक कौन बनी है? तो सना रामचंद्र गुलवानी बनी है। सना रामचंद्र गुलवानी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो पियरे ओलिवियर गौरीचक है। पियरे ओलिवियर ओलिवियर गौरीचक है। ठीक है। ब्रिटेन के 57वां प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं। यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आयशा मलिक बनी है। आयशा मलिक बनी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? तो टी राजा कुमार हैं। टी राजा कुमार जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने हैं। फेड FIDE फेड के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो विश्वनाथन आनंद है। विश्वनाथन आनंद है। इनका संबंध शतरंज से है। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय दूत कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। ये पहले ही देख चुके हैं हम लोग। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस हिपकिंस बने हैं। क्रिस हिपकिंस बने हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राम सहाय प्रसाद बने हैं। राम सहाय प्रसाद बने हैं। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका USA के भारत में जो USA का राजदूत कौन बना है? तो एरिक गारसेटी बने हैं। एरिक गारसेटी बने हैं। चीन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ली कियांग है। ली कियांग है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो वान थुओंग बने हैं। वो वान थुओंग बने हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति कौन है? तो शेख मंसूर बिन जायद हैं। फिजी के राष्ट्रपति कौन है? तो सितविनी राबुका हैं। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत के गृह मंत्री भी आपके अमित शाह हैं। महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है, जो इनको अल्पसंख्यक मामले का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जो लगातार मीडिया में बने रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सैयद अहमद बने हैं। इनका संबंध मिस्र से है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। उसके बाद समझिएगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। पेमा खांडू है। जबकि राज्यपाल KT परनाइक है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। राज्यपाल ला गणेशन है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा हैं। राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति आपके राज्यपाल हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं, जबकि राज्यपाल पी चौहान है। राज्यपाल पी चौहान है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग है। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। लक्ष्मण आचार्य हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जबकि राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जबकि राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला हैं। शिव प्रसाद शुक्ला हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। भूपेंद्र पटेल हैं, जबकि राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जबकि राज्यपाल रमेश बैस हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल CB आनंद बोस हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। राज्यपाल RN रवि हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री
जगन मोहन रेड्डी हैं, जबकि राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, जबकि राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल बीबी हरिचंदन है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। लद्दाख के उपराज्यपाल बी डी मिश्रा हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। तो वर्तमान में कौन क्या है, उनसे संबंधित सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।